हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। दिन है शुक्रवार का। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ की एक ऐसी आदत पे जिससे वो अपने घर को व्यवस्थित करके भी रख सकती है और वो चाहे तो अव्यवस्थित तरीके से भी रख सकती है। तो आप सबको पता है कि हर हाउसवाइफ का अपना एक तरीका होता है अपने घर को संभालने का, और वो घर को कैसे संभालती है वो डिपेंड करता है उसकी आदतों पे। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज़ अपने घर के हर एक काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत सलीके से करती हैं। पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रखती हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लेडीज़ ऐसे भी होते हैं जो अपने कामों को बड़ी ही लापरवाही और अस्त व्यस्त तरीके से करते हैं। काम हो तो रहे हैं लेकिन काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए ना, वो अंदर से नहीं आ रही है। तो देखिए, काम तो दोनों ही घरों में हो रहे हैं, चाहे व्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं या फिर अव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिस घर की लेडीज़ अच्छे से कामों को व्यवस्थित तरीके से कर रही है, वहाँ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, और उस घर के बच्चे बड़े ही संस्कारी और व्यवस्थित होते हैं। मतलब उस घर के बच्चों को अलग से कुछ भी सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चे जितना जल्दी देखने से सीखते हैं ना, उतना सिखा के भी नहीं सीखते हैं। तो उनके अंदर भी व्यवस्थित आदतें जो है खुद ब खुद डेवलप होने लगती हैं। तो एक माँ की अच्छी आदतें जो है ना, बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। फिर आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब बच्चों के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपको अपने पे पूरा भरोसा है तो समझ लीजिए कि बच्चों पर भी आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी लेडीज़ को लक्ष्मी का ही रूप कहा जाता है। वो इसलिए कि उसकी जो अच्छी और व्यवस्थित आदतों से जब वो अपने घर को संभालती है ना, तो उसका असर पूरे घर के साथ साथ जो है उसके परिवार वालों पर भी पड़ता ही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। मैंने पूजा जो है पहले ही कर ली थी, तो सिर्फ आपको मैं दर्शन कराने आई हूँ। आज मेरा फास्ट है फ्राइडे का, तो बस फ्राइडे के जो पूजा होती है वही हुई है। और इसके बाद जो है आप भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद जो है मैं अपने आगे के कामों को करूँगी और आपसे जो है अपना जो है आज सुबह का जो हुआ ना मेरे साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज सुबह से ही मैंने वीडियो शूट नहीं करी। वैसे मैं चाहती तो सुबह से ही वीडियो शूट कर लेती, लेकिन पता क्या हुआ कि मतलब पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मैं बिल्कुल लो फील कर रही थी। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, चुपचाप से सो जाऊं ऐसा मन हो रहा था। तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे जो है अपने घर के काम किए। काम तो मैंने सारे ही कंप्लीट किए, जैसे साफ़ सफाई हो गई, सबका नाश्ता वगैरह हो गया। बस यही था कि मेरा शूट करने का बिल्कुल भी, कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं किया। मतलब बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि फटाफट से अपने ये सुबह के काम निपटाऊँ, और उसके बाद ना मैं बहुत अच्छे से मस्त नींद लेने वाली हूँ। तो 2-3 घंटे मैं आराम से सोने वाली थी। लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे लगा कि यार मुझे वीडियो भी बनानी चाहिए, वरना अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो फिर कल जो है आपके लिए वीडियो नहीं आ पाएगी। लेकिन उसके लिए मैं खुद को मोटिवेट कैसे करूँ, तो फिर मैं लेटी हुई थी आराम से। मैं काम वाम निपटाने के बाद तो मैं खड़ी हुई। उसके बाद जो है मैंने अच्छे से जो है पहले अपने बालों को अच्छे से कंघी करी, क्योंकि ना मैंने वैसे ही आज फास्ट है तो बाल धोए थे, तो ऐसे ही जूड़ा किया हुआ था, तो बालों को अच्छे से सुलझाया। उसके बाद वो कहते हैं ना कि जब बाल अच्छे से सुलझे हुए हों तो आपकी जो आधे से जो उलझने होती है ना लाइफ की, वो सुलझ जाती हैं। तो बालों को सुलझाया, अच्छे से उनको बनाया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी काजल लगाई, लिपस्टिक लगाई, और तैयार हो गई मैं वीडियो बनाने के लिए। तो वो जो लेज़ीपन था ना, सुबह से जो आ रही थी सुस्ती, वो सब दूर हो गई, और बहुत ही एनर्जेटिक होके बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जो है मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो वही है अपने जो है अपनी एक आदत, जिससे मतलब अपने घर को व्यवस्थित तरीके से तो चलाना ही है, साथ में खुद को भी अच्छे से मतलब प्रेजेंटेबल होके रहना, ये भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको। तो आप घर में, जैसे हम बोलते हैं कि हम घर में रहते हैं तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मुझे घर में जैसे कि सुबह से तो कोई नहीं, लेकिन जब नहा लेती हूँ ना, तो उसके बाद जो है मुझे अच्छे से तैयार होके रहना ही पसंद अच्छा लगता है। मतलब वही है, जैसे लोअर टी शर्ट वगैरह डालना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है नहाने के बाद, क्योंकि क्या हुआ, हम घर पे रहते हैं। वैसे तो देखिए हम 300 साल के 365 दिन होते हैं तो हम लगभग घर पे ही होते हैं। कभी कभार ही हमारा इधर उधर आना जाना होता है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम घर पे अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर रहें। तो जब हम ऐसे ही लेज़ी फेज़ी बन के रहते हैं ना, तो फिर हमारा माइंड और हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। और जब हम अच्छे से रहते हैं ना, तो फिर जो है चीज़ों को, अपने घर को, हर चीज़ के लिए फिर हम पॉजिटिव होके सोचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आई हूँ नीचे। तो आप बोलते हो कि नीचे का घर, नीचे कौन रहता है, तो यहाँ पे मेरी देवरानी है जो दिन का लंच बना रही है। तो आज मेरा फास्ट है,
खुशी सुबह ही चली गई थी अपना टिफ़िन लेके। बस जो है दिन का मुझे दाल चावल सिर्फ़ वैसु के लिए बनाने थे, तो मैंने नीचे देवरानी को ही बोल दिया था कि थोड़े से दाल चावल जो है वैसु के लिए भी बना देना। तो यहाँ पे वही दिखा रहे हैं कि क्या-क्या बना के रखा है। चावल बने हैं, करेले की सब्ज़ी, और ये हमारा पलेव है जो हमारे गढ़वाल में बनता है मीठा, और उड़द की दाल है, साथ में रोटियाँ बन रही हैं गरमा-गरम। तो बस यहाँ पे वैसु आ गई थी नीचे खाने के लिए, लेकिन जो है थोड़ी देर में वो ऊपर ही ले आई थी अपना खाना, क्योंकि उसका यही था कि मैं मस्त अपना टीवी देख के जो है खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वैसु के लिए ही जो है सर्व हो रहा है खाना। तो ये देख लीजिए आप, ये है मेरी देवरानी और ये है नीचे का किचन। और कभी आप बोलेंगे तो मैं नीचे के घर का टूर भी करा सकती हूँ। तो बस यहाँ पे सलाद वगैरह भी काटे हुए हैं। आजकल मेरी ननद भी आई हुई है ना, तो काफ़ी सारे लोग हुए हैं घर पे। तो चलिए जी, यहाँ पे आ गया है ऊपर खाना। तो बस अब मैं वैसु को प्लेट पे थाली पे सर्व करके परोस के दे दूँगी, वो अपना खाएगी। और यहाँ पे दूध भी आ चुका है, तो बस दूध भी मैंने रख दिया है गैस पे गर्म करने के लिए। तो बस अब वैसु अब आराम से अपना खाना खाएगी, और मैं देखती हूँ अपना क्या फल फ्रूट वगैरह कुछ लेती हूँ। तो वही है, मुझे अपने घर के कामों को ना व्यवस्थित तरीके से करना अच्छा लगता है। मतलब फैला के जैसे होता है ना, क्योंकि कभी सारी चीज़ें फैला दो उसके बाद काम करो, तो फिर मेरा मन ही नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन हुए हैं वैसे तो उनको मैंने हाथ के हाथ धो लिया है। अभी मैंने बेल का जूस भी बनाया था शरबत, तो बस उसके भी थोड़े बहुत जो बर्तन हुए। और यहाँ पे आ गया था मेरी ननद का बेटा, तो उसने एकदम से बोला ना पीछे से मामी नमस्ते, तो मैं डर गई। मैंने कहा अचानक से आवाज़, क्योंकि मैं अपने कामों में कुछ भी काम करती हूँ ना तो एकदम मस्त बिज़ी होके करती हूँ, मतलब उसमें पूरा ध्यान रहता है मेरा। तो आ गई हैं जी लीचियाँ। तो ये जो लीचियाँ हैं ना, ये एकदम फ्रेश गार्डन से ही आती हैं। तो इनके घर के पीछे ही गार्डन है, तो वहीं से ये लेके आ जाते हैं। तो बस 1 किलो आज आई हैं, 2 किलो परसों मंगाई थी हमने। तो बस यहाँ पे उसको ठंडा ठंडा घड़े का पानी पिलाऊंगी, क्योंकि आजकल तो गर्मी इतनी है ना, तो एक पानी ही ऐसी चीज़ है जो जिससे जो है गर्मी से राहत मिलती है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी हाथ के हाथ लगा दिए हैं, और उसके बाद जो है आगे के काम करेंगे। तो चलिए आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं ना जिनको पढ़ के बड़ी शर्म सी महसूस होती है। तो एक ऐसा ही कमेंट्स पिछले 1-2 कौन सी वीडियो पे आया था मुझे नहीं पता, लेकिन आया था वो इतना गंदा जिसको मुझे पढ़ने में भी यहाँ पे शर्म आ रही है। पता नहीं उन्होंने कैसे वो कॉमेंट्स वहाँ पर लिख दिया। तो वही है, वही इतने गंदे गंदे कॉमेंट्स मत करा कीजिए आप। तो मतलब ऐसे कॉमेंट्स करेंगे तो आप तो दूसरों का काम धंधा ही चौपट करा देंगे। तो वो तो ये था कि मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब ऐसा कुछ मैं छुपाती नहीं, तो मैंने उनको तुरंत के तुरंत वो कमेंट्स पढ़ा दिया था। तो इन्होंने तो मुझे मतलब इन्होंने मुझे सजेशन किया था कि उस कमेंट्स को डिलीट कर दो, पर मैंने कहा नहीं, वो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कमेंट्स आया है, अगर सेकेंड टाइम आया तो फिर मैं तो ब्लॉक ही कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वैसे जो है अपना लंच कर रही है, और मैंने अपने लिए खरबूजा काट लिया। तो बस यही मेरा लंच रहने वाला है। तो इस तरीके से ना कमेंट्स नहीं मत करा कीजिए। ऐसे कमेंट्स करके क्या मिलता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लिखा जाता है तो गंदा भी मत लिखिए किसी लेडीज़ के लिए। मतलब लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, वो काम कर रही है यहाँ पे मीडिया पे आके। तो फिर इस तरीके के कमेंट्स करना बिल्कुल आपकी सोच को दर्शाता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं लेडीज़ के प्रति। तो चलिए जी, यहाँ पे बैठ के मैंने आराम से अपना खरबूजा खाया है, और उधर वैसु जो है अपना लंच कर रही है। साथ में उसने ना लीची भी ले ली है। लीची तो सभी की फेवरेट, और लीची ना आज लगभग पूरा 10-15 दिन के लिए ही आती हैं, तो आजकल ही आ रही है। तो बस यहाँ पे अब मिल रही हूँ मैं सीधा आपको शाम को। तो यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी, जिसमें बन रहा है आज व्रत का खाना। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाई है मैंने, खट्टी मीठी चटपटी सी जो बनती है ना वो। तो बस यहाँ पे मैश कर दूँगी। जो मैसी कद्दू की सब्ज़ी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको मैश कर दिया है, और उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बाउल में। साथ में कढ़ाई खाली कर दूँगी, क्योंकि इसी कढ़ाई में अब मुझे जो है छोले मैंने दिन में ही सोक करने रख दिए थे ना, तो वो मैंने 3:30 बजे के करीब शाम को बॉयल करने रख दिए थे। तो बस 1-1.5 घंटे का टाइम लगा उनको बॉयल होने में। अब जो है मैं उनको अच्छे से तड़का लगा दूँगी। तो जितना भी सामान मैं निकाला है सब मैंने रख दिया है। तो व्रत वाले दिन मेरा यही रहता है, जो रेगुलर यूज़ वाले जो मसाले होते हैं ना उनसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बस जो असली वाले जो डब्बे होते हैं जहाँ मैं स्टोर करके रखती हूँ, बस उनको ही सामने निकाल देती हूँ और उन्हीं से जो है यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है अब मैं तड़का लगाऊंगी छोलों के लिए। तो यहाँ पे जीरा डाला है मैंने, 1 तेज़ पत्ता डाला है, साथ में यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर, और साथ में सारे जो मसाले होते हैं ना बेसिक मसाले, और
थोड़े बहुत खड़े मसाले वो मैंने साथ में ही पीस लिए थे टमाटर के। और बस उसको ऐड करने के बाद जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। उसके बाद जो है मिक्सी में थोड़ा सा पानी घोल के उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा मसाला लगा होता है तो वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस इसमें डाल के अब इस मसाले को मैं अच्छे से पकाऊँगी। तो जी शाम का वक्त है, तो बच्चे खेल रहे होते हैं सड़कों पे ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक रौनक सी बनी रहती है। तो चलिए जी, यहाँ पे मसाला अच्छे से पक चुका है, तो यहाँ पे छोले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब जो है इसको मैं काफ़ी देर तक पकाऊंगी। और यहाँ पे अभी 7 बज चुके हैं, तो 7 बजते ही जो है मेरा किचन में काम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए और उसके बाद जो करूँगी अपनी रात की पूजा। तो बस सुबह शाम के जो अपने कपड़े होते हैं नहाए के, वो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। और आज का जो सूट था वो मैंने नया पहना था, तो बस उसका यही था कि इसका कलर निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसको मैंने हाथ से तुरंत के तुरंत धो के इधर डाल दूँगी। तो आप सोचते होंगे कि मैं इधर चेयर पे कपड़े डालती हूँ तो एक स्टैंड, तो क्लॉथ जो कपड़े वाला स्टैंड होता है वो है हमारे पास, लेकिन वही है ना, सबकी अपनी अपनी सोच। तो हस्बैंड जो है इधर स्टैंड बिल्कुल भी नहीं लगाने देते, क्योंकि ना उनको हौच पौच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको लगता है कि बालकनी एकदम खुली खुली होनी चाहिए। तो बस इस वजह से ना वो स्टैंड मैंने बांध के रखा हुआ है ऊपर छत पे। तो चलिए जी, इसके बाद खाना वाना खाया हमने और उसके बाद अब धुलेंगे बर्तन, उसके बाद होगी किचन की सफाई। तो इस तरीके से आज की वीडियो का मेन जो था ना, वो यही था कि हमारी जो आदतें होती है ना, एक ऐसी आदत व्यवस्थित तरीके से रहने की, खुद को भी और अपने पूरे घर का काम को भी व्यवस्थित और अच्छे से मेंटेन करके जब हम रखते हैं ना, तो पूरा सब कुछ हमारे आसपास जो है अच्छा होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। और कोई भी लोग हमारे घर पे आके ये समझ सकते हैं कि इनका घर किस तरीके, मतलब घर परिवार को देखते ही सबको आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से हम अपने घर को संभालते हैं। और हर कोई ना जब भी कोई आता है तो घर को देखते ही वो अंदाज़ा लगाता है, किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ लेडीज़, उस घर की लेडीज़ के बारे में, कि उस घर की लेडीज़ किस तरीके की आदतों से भरी हुई है। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप साथ ही जो है आपको अपना खूब सारा ख्याल तो रखना ही है, साथ में जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। आपके लाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम आते हैं। बहुत से लोग तो वीडियो देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनको वीडियो पसंद नहीं आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है।